ऑपरेशन सिंदूर के 23 दिन बाद आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली है, कबूल ली है कि भारत ने उसके पर्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आया है। उन्होंने माना है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया है और मिसाइलों की बरसात की है। क्या कुछ कहा है पाकिस्तानी पीएम ने, इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, यह मामला पाकिस्तान ने एक तरीके से वैश्विक पटल पर, अगर हम कहें कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर उसने स्वीकार किया है कि भारत से उसकी ज़ोरदार पिटाई हुई है। जब भारत ने 6-7 को अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद ये जो ऑपरेशन हुआ वो कंटिन्यू हुआ 9-10 तारीख को भी, तो उस दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। अब पाकिस्तान ने करीब 23 दिनों के बाद इस बात को मान लिया है कि भारत से उसको मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। वो तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान के त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, और उसी दौरान शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन भाषण के दौरान कहा कि भारत ने उन पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया, जिसके कारण पाकिस्तान में बड़ी तबाही मची। आपको बता दें मुस्कान कि भारतीय सेना की ओर से बाकायदा इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी दी गई थी। बाकायदा सैटेलाइट इमेज को दिखाया गया था, अगर आपको ध्यान में हो मुस्कान, एक एक तस्वीर को दिखाया गया था कि भारत ने किस तरीके से ज़ोरदार अटैक किया और इस अटैक में किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान की ओर से बार बार इस बात की दलील दी जाती रही कि भारत को करारा जवाब दिया गया है, भारतीय हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब जब अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की बैठक हो रही थी, उस दौरान शहबाज शरीफ ने यह माना कि ब्रह्मोस मिसाइलों ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस समेत बाकी जगहों पर ज़बरदस्त तबाही मची थी। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आए थे और जो सेना ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी दी थी मुस्कान, उसमें साफ साफ बताया गया था कि चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत ने उसको भी तबाह किया, और उतना ही नहीं, कई फाइटर जेट्स को भी मार गिराए थे भारत ने। तो पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। और रावलपिंडी का जो एयरबेस है या बाकी जो एयरबेस है, वो कुछ एयरबेस तो ऐसा था और कुछ जगहों पर तो ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे जगहों पर गिरे जहां से पाकिस्तानी पीएम का घर जो है कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का मंजर था उस दौरान। और अब शहबाज शरीफ ने इस बात को स्वीकार करके दुनिया में तस्दीक कर दी है कि भारत का लोहा बज रहा है। जी बिल्कुल, भारत का लोहा बस तो रहा है, लेकिन अगर हम पुराने उसके बयान देखें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो गीदड़ भपकी दे रहा था शहबाज शरीफ और कह रहा था कि हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब जो ये पलटे हैं अपने बयान से, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कहते हैं कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। आप सूरज की रोशनी को कब तक बंद करके रख पाएंगे, और यही हाल पाकिस्तान को है। आज न कल तो उनको कबूलनामा करना था। जो पाकिस्तान के जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, हमारे भी कई दोस्त वहाँ रहते हैं जो न्यूट्रली जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को माना था। कई सारे ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए जिसमें उन लोगों ने माना कि हाँ, पाकिस्तान में तबाही मची है, ज़ोरदार अटैक भारत की तरफ से किया गया था। हाँ, हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि उसने रिटेलिएट किया, लेकिन पाकिस्तान के रिटेलिएशंस का अभाव इतना ख़राब था, मतलब इतना गंदा उनका वो था, रिटेलिएशंस था, कि उनके कोई भी मिसाइल जो हैं भारत की सरजमी को छू नहीं पाया। ज़्यादातर मिसाइलों को गिरा दिया गया, मार गिराया गया। जो S-400 हैं या आकाश जो हैं, उन मिसाइलों ने पाकिस्तान में ज़बरदस्त तबाही मची। पाकिस्तान के ड्रोन्स और बाकी फाइटर जेट्स में को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। और जब ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारत ने किया, तो ब्रह्मोस को एक तरीके से ब्रह्मास्त्र माना जाता है। सुपरसोनिक वो है, मिसाइल है, और जो आवाज़ की गति से भी तेज़ गति से वो स्ट्राइक करता है, और जब वो स्ट्राइक करता है तो तबाही लाता है। और पाकिस्तान के कई ऐसे जगह थे, 22 से ज़्यादा ऐसे ठिकाने थे जहां पर ज़ोरदार तबाही की तस्वीर नज़र आई थी। भारत का लोहा मान लिया है पाकिस्तान ने भी कि भारत का लोहा मजबूत है। अब एक और खबर सामने आई थी कि भारत अपना 5th जनरेशन का AMCA का लॉन्च करने वाला है। उस पर वो तो भारत को और मजबूती देगा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, वैश्विक पटल जिस तरीके से बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है। चीन और अमेरिका, दो ऐसे कंट्री हैं जो बहुत तेज़ी से हथियारों
कि सप्लाई और हथियारों की जमाबंदी में लगे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से रसिया भी है। लेकिन चौथा नंबर भारत का है। भारत के पास भी ज़ोरदार मिलिट्री पावर्स हैं, हर तरीके के हथियार यहाँ भी है। और जहाँ तक आप बात करें कि 5th जनरेशन फाइटर एयरप्लेन्स की, तो आप समझ जाइए मुस्कान कि उसकी तैयारी बड़ी दिनों से चल रही है। मुझे जो निजी तौर पर जो जानकारी मिली है कि 5th जनरेशन्स पर आज से नहीं बहुत पहले से काम चल रहा है और बहुत हद तक भारत ने उसको तैयार भी कर लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कहीं नहीं की गई है। ये दावा किया जा रहा है कि 5th जनरेशन्स पर काम किया जा रहा है और 2030-35 तक जो है वो एयरफोर्स के बेड़े में उसको शामिल कर लिया जाएगा। और ये ऐसे समय में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जब कहा जा रहा है कि स्क्वाड्रन की कमी है भारत में, या फिर ये कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका जैसे देश जो हैं वो 5.5 या से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहे हैं और ऐसे समय में भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं मुस्कान कि बहुत सारी चीज़ें जो है डिफेंस में बताई नहीं जाती है। वो जब मौका आता है तभी उसकी तस्दीक की जाती है और उसको चेक किया जाता है। तो भारत के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो इस लेवल के हैं, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जी बहुत। तो सुना आपने कि जैसे कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लगातार इतने दिनों से अपनी आवाम को खुश करने में लगे हुए थे और ये दावा कर रहे थे, गीदड़ भपकियां दे रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को इस बात का कबूलनामा करना पड़ा कि भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, भारत ने पर्चे उड़ा दिए हैं और आतंकिस्तान का खात्मा करने पर भारत पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे ONOG न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।